अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाई बॉन्ड। आज हम पाई बॉन्ड को डिफ़ाइन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को डिफ़ाइन करते हैं। पाई बॉन्ड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of two bonding atoms is called pi bond. वो बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इससे पहले सिग्मा बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से बना होता है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैप से बनता है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल ओवरलैपिंग हम पाई बॉन्ड के डेफिनेशन को कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन जो पाई बॉन्ड की है वो ये है, the bond which is formed by the sidewise or minimum overlapping of atomic orbitals of two bonding atoms is called pi bond. पाई बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में बनता है, या वो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है जो कि ऑर्बिटल्स के साइड वाइज या मिनिमम ओवरलैप के नतीजे में बनता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। अब ये पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज या मिनिमम ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ये अब हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे हमने एक लफ्ज लिखा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द मिनिमम ओवरलैपिंग, लिहाजा हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सिंस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द मिनिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of the two bonding atoms, चूंकि पाई बॉन्ड में दो बॉन्डिंग एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिनिमम ओवरलैप करते हैं, वो कम से कम ओवरलैप करते हैं, देयरफॉर इट इज अ वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड वो होता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर हो जाते हैं, तो दोनों न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम पावर पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे दो एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक हो गया, जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो गई, वो मिनिमम है, कम से कम है। तो दो न्यूक्लियाई का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम इन्फ्लुएंस है, असर कम से कम है, लिहाजा इन्होंने एक दूसरे को कम ताकत से पकड़ा हुआ है, लिहाजा एक कमजोर बॉन्ड बन गया है। तो हम कहते हैं कि सिंस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द मिनिमम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द टू बॉन्डिंग एटम्स, देयरफॉर इट इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड होता है, एंड इट कैन नॉट कीप एटम्स टुगेदर in the form of molecule alone। लिहाजा चूंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, लिहाजा अकेले ये एटम्स को आपस में जोड़े नहीं रख सकता मॉलिक्यूल की शक्ल में। हमने सिग्मा बॉन्ड की टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट कैन कीप एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। लिहाजा एक सिंगल बॉन्ड भी काफ़ी है एटम्स को जोड़ने के लिए, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में कमज़ोर बॉन्ड है, तो अकेले सिर्फ पाई बॉन्ड जो है वो एटम्स को मॉलिक्यूल की सूरत में नहीं रख सकता, लिहाजा it is therefore always formed after the formation of sigma bond।
लिहाजा पाई बॉन्ड हमेशा तब बनेगा जब इससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, वो एटम्स को जोड़ रख लेता है, और एटम जब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो उसके बाद पाई बॉन्ड जो कि एक कमजोर बॉन्ड है वो बन जाता है। लिहाजा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अकेले एटम्स को आपस में जो है वो हेल्ड टुगेदर रखते हैं, और पाई बॉन्ड तब बनेगा जब पहले से एक सिंगल बॉन्ड कम से कम मौजूद हो। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रखता है, और उसके बाद जो है दूसरा बॉन्ड जो बन जाता है वो पाई बॉन्ड बन जाता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड अकेले एटम्स को आपस में जोड़े नहीं रख सकता है, लिहाजा ये तब बनेगा जब एटम किसी दूसरे बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2px2, 2py1 और 2pz1। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन का जो आउटरमोस्ट शेल है वो ये है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में यहां पे हम ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है इसको ड्रा कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के गिर्द हम सिर्फ ये आउटरमोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू VBT केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वो ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं जो अनपेयर्ड हो। तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स में से यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2py और 2pz, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा ये ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा ऑर्बिटल जिसमें एक दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि p ऑर्बिटल डम्बल होता है, px, py, pz एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल हो गया, ये ऑक्सीजन का दूसरा ऑर्बिटल हो गया, और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जब रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लिहाजा एक ऑक्सीजन जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जिसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है। तो जब दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में सबसे पहले ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं, और लीनियर ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास बन जाता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पहला बॉन्ड जो बन गया वो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड दो ऑक्सीजन एटम को आपस में जोड़े रखता है। इन्होंने दो ऑक्सीजन एटम को हेल्ड टुगेदर कर लिया। अब ये ऑक्सीजन एटम जिसके पास ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, और ये दोनों ऑर्बिटल्स अब एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दो ऑर्बिटल्स के बीच का जो पॉसिबल ओवरलैप है वो ये है। इस ओवरलैप को हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप, या इसको हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप, और इसको हम कहते हैं मिनिमम ओवरलैप। चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए हम इसको पैरेलल ओवरलैप कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज कनेक्ट है, इसीलिए हम इसको साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। और हम इनको मिनिमम ओवरलैप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन में अब जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे अबव एंड बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो न्यूक्लियस के बीच में पड़े हैं,
अकॉर्डिंग टू द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। लिहाजा इन दो न्यूक्लियाई के ऊपर, इन ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का इन दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है। चूंकि ये दो इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन न्यूक्लियाई के बीच लीनियर पोजीशन पे पड़े हैं, लिहाजा ये दोनों ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस रखते हैं। मैक्सिमम अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है यहां पे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एज कंपेयर्ड टू दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ये जो पाई बॉन्ड बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन अब दोनों न्यूक्लियाई के काफी डिस्टेंस पे, यहां पे आप देख सकते हैं there is a much greater distance as compared to this. लिहाजा as compared to this much greater distance, the force of attraction between these nuclei and electron is lesser as compared to the force of attraction between these nuclei and these electron. लिहाजा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिनिमम ओवरलैप कर गए हैं, उसके नतीजे में एक कमजोर बॉन्ड बन गया है। इस कमजोर बॉन्ड को हम वीक बॉन्ड या पाई बॉन्ड कहते हैं, लिहाजा दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। सिग्मा लीनियर ओवरलैप के नतीजे में बन गया और पाई जो है वो पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में बन गया। सो ऐसा बॉन्ड जो कि ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाई बॉन्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.